2023 विधानसभा का रण चालू हो चुका है। हम सुजालपुर विधानसभा से डायरेक्ट आपको लगातार वोटरों से मिलवा रहे हैं और क्या कहता है वोटर कार्यक्रम आपको दिखा रहे हैं। आज हम सुजालपुर विधानसभा का मतदाता हूँ। गौशाला गौ माता आज परेशान है और ये गौ माता के नाम पे, राम के नाम पे मतलब वोट मांगते हैं। इन्होंने कुछ भी ऐसा विकास नहीं करा। आप खुद भी देख रहे हो यहाँ पे गौ माता परेशान। चलेगा सुजालपुर विधानसभा योगी फैक्टर नहीं चलेगा यहाँ पे जनता जनार्दन है। यहाँ पे कांग्रेस ही जीतेगी और कांग्रेस के साथ है। बिल्कुल घबरा चुके हम। कोई फैक्टर नहीं करेगी और उनकी अब चलने वाली नहीं है। क्यों फैक्टर चलेगा क्या सुजालपुर विधानसभा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा क्योंकि छोटी छोटी भ्रष्टाचार ज़्यादा है ना। भ्रष्टाचार ज़्यादा कर दिया इनके लोगों ने भ्रष्टाचार ज़्यादा मचा रखा है। सुजालपुर विधानसभा में शुक्रवार से आएंगे क्योंकि इंदर सिंह जी ने कोई काम नहीं किया है यहाँ। हमारे गांव में 5 साल हो गए। कौन सा गांव है? अभी यहाँ किसी को ना तो कुटिया मिली है, ना पानी की व्यवस्था भी है, ना टंकी बनी है। स्कूल कोई विकास नहीं हुआ। इंदर सिंह जी आपके यहाँ से विधायक बने थे, शिक्षा मंत्री बने, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ आपके? कोई सुधार नहीं हुआ। कल योगी जी विधानसभा में आ रहे। इस बार विधानसभा चुनाव में सुजालपुर विधानसभा में योगी जी का फैक्टर चलेगा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बराबर चलेगा। किस मुद्दे पे वोट देना है इस बार? मतदाता किस मुद्दे पे वोट देगा? मुद्दे कमल का फूल पे देगा और काय पे देगा? हिंदुत्व फैक्टर चलेगा इस बार? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। योगी जी आने से कोई फर्क पड़ेगा विधानसभा में? अरे बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत भारी फर्क पड़ेगा। सबसे ज्यादा आएगी बीजेपी और नहीं आएगा भी। इंदर सिंह जी ने विकास किया क्षेत्र में? अरे विकास नहीं किया तो क्या हुआ, फिर भी आएगी बीजेपी। विकास नहीं किया, हमारे गांव में 5 साल तक नहीं आए, वो कभी कदम नहीं धरे, फिर भी वही बीजेपी आएगी। क्यों इतना खुश क्यों है बीजेपी से? अरे बीजेपी आज की नहीं कभी की चल रही है। बीजेपी मामा से चल रही है। हमारा मामा से 3000 रुपया 2000 रुपया रहे। राम किस ओर है? किसान हमारा बीजेपी की ओर जाएगा क्योंकि हमारे यहाँ पे नर्मदा जल योजना खेतों की सिंचाई के लिए मिनी वो पाइप, अभी गर्मी में पाइप गड़ चुके हैं और अभी हमारे यहाँ पे गाँव के लिए भी सर्वे हो चुका है, वहाँ भी होगा। हमारे यहाँ हॉस्पिटल का काम चालू हो गया है। और क्या हम यहाँ से स्कूल राज्य शिक्षा मंत्री जो विधायक थे, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ आपके? शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार हुआ है ना। हमारे यहाँ पे शिक्षा का स्तर सुधरा है। नहीं आपके आसपास अभी जैसे गुलाना नहीं, हमारे यहाँ गोलाना में सीएम राज स्कूल बना और अभी हमारे मंगलाज में एक और प्रस्तावित है सीएम राज स्कूल। तो हमारे गांव के 3 किलोमीटर। किन मुद्दों पे वोट डालने जा रहे हैं? हम विकास के मुद्दे पर वोट डालेंगे। विकास के मुद्दे पर वोट डालेंगे। हमारा मत हमेशा बीजेपी में रहा है और हम बीजेपी को वोट देते हैं और बीजेपी को देंगे और बीजेपी ही जीतेगी। और गांव का विकास जो करा है, प्रदेश का, देश का, गांव का जो करा बीजेपी ने करा। आज तक कांग्रेस सरकार ने कुछ विकास नहीं करा यहाँ पर। ये रोड है, पानी है, बिजली है, ये अटल जी की देन तो है। ये राष्ट्रीय स्तर पे जो काम चल रहा है, अभी नल जल योजना चल रही है। राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं का स्थानीय स्तर के विधानसभा चुनाव में इस बार सुजालपुर में असर होगा? बराबर होगा, क्यों नहीं होगा? जब गांव के अगर मिलकर अगर वोट देंगे तो क्यों नहीं होगा। हमारे गांव का पूरा झुकाव बीजेपी को वोट देंगे और बीजेपी का पोलिंग जीतेगा यहाँ। और ना ये कोई बनावटी बात है और ना किसी का डर बेकाव में बात कर रहे हैं। बिल्कुल हम इस पर बात करते हैं, हमेशा बीजेपी में है और बीजेपी में रहेंगे और बीजेपी को वोट देंगे और बीजेपी को ही जिताएंगे। सुजालपुर विधानसभा में क्या हो रहा है? सुजालपुर विधानसभा में टक्कर तो जोर की, पर बीजेपी इसलिए जीत जाएगी। हाँ, आपके गाँव में विकास हुआ है? विकास तो हुआ ना आपका कार्यकाल में, मतलब पहले से कांग्रेस के राज्य से भी इस राज्य में जो बीजेपी के, इसमें बहुत परिवर्तन आया कि नहीं? क्या है विकास? क्या विकास? जैसे मान लो पहले महिलाएं बाहर जाना पड़ता शौचालय के लिए, अब ये बन गई। प्रधानमंत्री योजना में इनको लाभ मिल गया, लाडली बहनों को लाभ मिल रहा है। गाँव में मिला लाडली बहना योजना? सभी को मिला ना। तो इस बार चुनाव में असर करेगी लाडली? क्यों नहीं करेगी असर? मान लो जिनको मिल रहा है वो तो देंगे वोट। अब जो नहीं देंगे फिर उनकी तो इस बार आपके गांव का झुकाव किस ओर है? किस तरह पे समीकरण? देखो हम तो जैसे मान लो मैं बीजेपी की बात करूँ, वैसे अभी तो बीजेपी का है। मतदाता किस ओर है? विकास तो देखो अभी विकास की ओर। देखो मुद्दे तो विकास के ही है। अभी मान लो जनता, जैसे कि मान लो जनता क्या चाहती? सुधार। अभी मान लो कांग्रेस से वोट टिकट किनको मिला? सुधार के लिए थोड़ी मिला। जो खुद दारू बेचते उनको फिर सुधार कहाँ से होगा जनता वाला इस बार विधानसभा में? हाँ, विधानसभा में अच्छी लहर है क्योंकि जो बीजेपी है जो कानून का राज है। वैसे कि हम डिबेट बहुत सारी देखते हैं, उसमें लगता है भाव राव तो ये महंगाई है तो कोई कम कर नहीं सकता। महंगाई तो भले कोई सी भी सरकार हो, ये तो कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन कानून का राज अभी तक हम देखते हैं कहीं भी बम, सुरक्षा का मुद्दे में सुरक्षा, कहीं बम नहीं फटे, कहीं कर्फ्यू नहीं लग रहा, कोई धारा 144 नहीं लग रहा, सब सुकून से अपना अपना त्यौहार मना रहे हैं।
कहीं भी दिक्कत नहीं है, शांति से है सब। ये मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव हाँ, में? रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। इस पे विधानसभा में करेंगे मतदाता चुनाव इस बार? बिल्कुल बिल्कुल वोट डलेगा इसके तरफ? डलेगा नहीं, क्यों नहीं डलेगा। आजकल आदमी पैसा तो रोज कमाता है, लेकिन सुरक्षा इज्जत चाहता है। और बीजेपी में क्या है, कानून का राज है, सुरक्षा है। आज महिलाएं सब यूपी में देखिए, हम रोज टीवी पे देखते हैं, पहले शाम को महिलाओं दिन में नहीं निकलती थी, आज खुले घूम रहे हैं। इसलिए ये कानून का राज है बीजेपी। इस बार सुजालपुर का मतदाता किस हो रहे हैं? इस बार सुजालपुर का मतदाता इंदर सिंह जी परमार के साथ है। विकास किया उन्होंने? विकास किया है ना, मंगलाज में सीएम राइज स्कूल दिया है, यहाँ रोड दिया है, और भी बहुत सारे दिए प्रोजेक्ट। किसानों को फसलों का मुआवजा मिला समय पे सरकार में? मिला तो है, बहुत बार मिला है, और जैसे जैसे नुकसान हुआ उस हिसाब से मिलता है। ऐसा नहीं कि रुझान किस तरफ इस बार किसान का रुझान? इस बार किसान का है बीजेपी तरफ ही है। बीजेपी की तरफ? जी हाँ। और यहाँ पे विधायक जी आते हैं? आते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हर बार जब जो भी कार्यक्रम होता है, कुछ भी है, तो आते हैं यहाँ पे। तो इस बार किस ओर जा रहा है विधानसभा में, रुझान किस ओर है? हमारा तो देखो एक ही है, बीजेपी। क्या लगता है इस बार के विधानसभा चुनाव में किस तरफ रुझान है युवाओं का? युवाओं का भी सभी का बीजेपी की तरफ ही रहेगा ज़्यादातर पक्ष, क्योंकि वो पार्टी अभी वर्तमान स्थिति में टॉप पे चल रही है। काम किया सुजालपुर विधानसभा में, विकास हुआ है? हुआ है। आपके गांव में क्या हुआ है काम में? हमारे गांव मंगलाज में जैसे कि स्कूल में भी उन्होंने अच्छा डोनेशन दिया है, तो वहाँ पे भी काम हुआ है, और स्कूल की स्थिति भी उन्होंने चेंज करवा दी। नल जल योजना में भी उन्होंने अच्छा काम करवा दिया है। और जैसे कि अभी वर्तमान में देखते हैं, हमने सुराज मामा जी ने लाडली बहना योजना चलाई, उसमें पूरे गाँव में एक महिला को लाभ मिला है। कुछ पर्सन होंगे जो वे बड़े ओहदे पे हैं, जो लोग, उनको नहीं मिला है, केवल बाकी सबको मिला है। आपकी विधानसभा से स्कूल राज्य शिक्षा मंत्री इस बार विधानसभा में चुनाव में है, पिछली बार भी वो विधानसभा चुनाव लड़े थे और विधायक बने थे। एजुकेशन सेक्टर सुधरा आपके गांव का? एजुकेशन तो हमारे गांव का पहले से ही टॉप पे है। अच्छा, पहले से ठीक। हाँ, नहीं जैसे आपके गुलाना इस बेल्ट में उन्होंने, हाँ, गुलाने में, हाँ, सनराइज स्कूल बनाया होगा इस बार विधानसभा चुनाव पे? बिल्कुल होगा। लाभ मिलेगा इस बार? 100% लाभ मिलेगा उसका, क्योंकि एमपी में पूरे फर्स्ट में सीएम राइज स्कूल गुलाना में बना अभी वर्तमान में, तो उसका प्रॉफिट तो मिलेगा उनको। ये तो है। ये मुद्दे इस बार जो बेरोजगारी का मुद्दा बनेगा क्या युवा का इस बार? थोड़ा सा है सर, कि उनको जो सरकार है अभी वर्तमान स्थिति में, उनको है ना, युवाओं की पढ़ाई बहुत करते हैं, उनका खर्चा भी उनके माँ बाप बहुत उठाते हैं। जैसे कि मैं पढ़ा हूँ, और अभी वैकेंसी बहुत कम मैं एग्रीकल्चर में BSc एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ, वैकेंसी बहुत कम निकालते हैं वो। तो थोड़ा सा उसका एक रहता है इश्यू कि उनको वैकेंसी निकालनी चाहिए टाइम टू टाइम। लेकिन जैसे इस बार की जो चुनाव है, इसमें ये जो मुद्दे बेरोजगारी आप वाले बता रहे हो, सरकार ने मुख्यमंत्री कमाओ सीखो योजना चलाई है, युवाओं को स्टार्टअप देने की कोशिश की है, इसका भी फायदा मिलेगा सरकार को? है, पर जैसे सीखो कमाओ योजना एक ऐसा है कि कुछ करो, पर उसमें देखो बच्चों क्या है, तैयारी करते हैं किस लिए, सरकारी जॉब के लिए ज़्यादातर दिखता है उनको। हमें चाहिए खास तो सरकारी वैकेंसी। प्राइवेट सेक्टर तो बहुत है ना सर, कर लेंगे हम कहीं पे भी, पर उनको खास तो जॉब, सरकारी जॉब, जैसे कि MP पुलिस SI वगैरह की है, इन्होंने बहुत टाइम से निकाली नहीं थी, पर उनको करना चाहिए। इस बार क्या समीकरण बोल रहा है? सुजालपुर विधानसभा का युवा किस ओर है? बीजेपी की ओर। विधानसभा में सुजालपुर विधानसभा से बीजेपी जीतेगी। हाँ। विकास हुआ है स्थानीय स्तर हाँ, स्थानीय स्तर पर विकास हुआ। विधायक जी ने किया है विकास? हाँ, बराबर। खामखेड़ा जी। क्या हुआ विकास में? रोड बने? रोड बन गया, अभी नए बने हैं वर्तमान में। हाँ। तो इस बार जो लग रहा है विधानसभा समीकरण किस ओर है ज़्यादातर? बीजेपी को। बीजेपी की ओर। मोदी जी को सांसद में हम जितवाएंगे। हाँ। अच्छा, संसदीय चुनाव में मोदी जी? बाकी जो राज्य चुनाव है, नहीं, इसमें हम पलट कर स्थानीय मुद्दे पे ही मतदान। बिल्कुल। और ये होगा, और ये तय, और ये तो सभी का है। हाँ। इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या हो रहा है? यहाँ विकास हुआ आपके गाँव में, रायपुर में? विकास हुआ मगर कम हुआ। हाँ, हुआ है विकास। हाँ। इस बार क्या लग रहा है समीकरण किधर बन रहे हैं? योजनाओं का फायदा मिलेगा इस बार? अभी तो बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का माहौल है। हाँ। योजनाओं का लाभ मिला है गांव में? गांव मिला है ना? मिला है। तो इस बार वोटर किस तरफ जाएगा, विपक्ष के मुद्दे में या गांव में जो विकास हुआ इसके तरफ? विकास की तरफ। विकास की तरफ। क्या समीकरण बन रहा है सुजालपुर विधानसभा में इस बार? आपके इधर का ग्रामीण किस तरफ है रुझान? हम तो सब वैसे कांग्रेस तरफ हमारा रुझान तो हम सब, और नेताओं से सब नाराज है अभी तो। भारतीय जनता पार्टी से तो हम खूब परेशान हैं। 2000 में भाव खरीद लिया गेहूं का, और GST TST टोक के कितना टैक्स, कितनी महंगाई बढ़ाई।
हैं 15 लाख की खाता कहाँ गया जुमला, जबकि हैं व्यापार नहीं और किसान से 22 में आपने दुगनी कमी की, कहाँ गई वो? की बात कर रहे हैं आप, किसानों को सम्मान निधि दे रही है ना सरकार। अरे तो क्या हो गया, नीचे ही हमें भाव चाहिए 3000 4000 का गेहूँ खरीदना हमारा, नीचे ही हमें सामान क्यों बांट रहे हो रेवड़ी? फसलों का जो मुआवजा भी मिलता है, मुआवजा सब आबे खा गया हमारा, वही नहीं आ रहा बीमा के तो मिल गए, के मिली कहीं एक घोटाला है, मुआवजा के किस्त खा गया। ये सब किसानों की नाराजगी इस बार चुनाव पे भारी पड़ेगी सरकार को। देखो क्या हो किसान, अगर सही किसान जिसका ज्ञान गणित सही है वो तो वोट नहीं देगा इसको, चाहे भले कितने 100 करोड़ पहुंचाते हमारे लिए तो नहीं मिलेगा इसको। ये भी खा जाएंगे लेकिन कोई इसके बाप के नहीं है जो पहुंचा रहा है, हमारे खजाने से आ रहा है, जिसका जूता उसी का सर कर रहा है। कल योगी जी की सभा होने वाली है सुजालपुर विधानसभा में, इसके बाद कोई फर्क पड़ेगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या हिंदुत्व फैक्टर काम करेगा? कोई भी हिंदू सेक्टर से मतलब नहीं हमें, मानव धर्म हमारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, मानवता होना चाहिए, सही गणित होना चाहिए। शासन से उमराव सिंह ने कहा काय की तनख्वाह ले, ये काय की पेंशन लेते हैं। मतलब मोदी योगी फैक्टर इस विधानसभा में नहीं चलेगा? नहीं चलेगा यहाँ पे कोई भी, ना तो मोदी चलेगा ना योगी चलेगा, मानवता चलेगी, जिसके पास में नेता को देख के ही वोट दिया जाएगा। लाडली बहना योजना चला रही इस बार? लाडली बहना योजना सिर्फ ये है नहीं, लॉलीपॉप है, रेवड़ी है, क्या है लॉलीपॉप। जैसे आप हम तुमसे नहीं पूछते हैं, सुनो पहले, इसके पहले क्यों नहीं थी ये योजना? चुनाव नजदीक आए तभी क्यों लागू करी? क्यों लाडली बहना इतने साल से नहीं, 15 साल हो गए इसको बेटे, 17 साल मध्य प्रदेश में जब से लाडली बहना नहीं थी। आप वृद्ध भी दिख रहे हैं, पेंशन वेंशन मिल? मैं खुद वृद्ध हूँ, मुझे पेंशन नहीं मिलती है। वही पूछ रहा, वृद्ध मैं भूमिहीन हूँ, क्या हूँ, भूमिहीन हूँ और वृद्ध हूँ, 73 साल की उम्र है, मुझे पेंशन नहीं मिलती है, न मुझे कुटी मिली हुई है, 50 बार आवेदन कर दी, कोई नहीं सुनता। मतलब इस बार जो वोटर जो है वो नाराज नजर आ रहा है, जो आप है, आप बता रहे हैं कि जिस प्रकार तो आपके ग्रामीण क्षेत्र का समय, हम आपको बताएं, उन्होंने लाडली बहना योजना लगा दी, 1000 रुपया देंगे और वहाँ से फ़ोन से कर रहे हैं कि आप बीजेपी को वोट देना, तो लालीपाप ही दिया ना, उन्हें रेवड़ी बांटी ना। नहीं, जैसे आप बता रहे हैं कि योजनाओं का लाभ नहीं मिला इधर, इस बार कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। हम तो सबसे बड़ी बात ये जानते हैं, वो हमारा बस नहीं चलता, नहीं सरकार वो होगा, इन नेताओं की पेंशन ही खत्म होना चाहिए। विधानसभा चुनाव में आपके ग्रामीण इलाकों का किस तरफ रुझान है, वोटरों का रुझान किस तरह? अब हमारे इधर तो हमारे गांव में जहाँ 4-6 जगह हम घूमे हैं और हमने देखा है कि जो भाजपा की जो योजनाएं हैं पूर्व से जो 20 साल से चली आ रही हैं, उन योजनाओं से इतने प्रभावित है, इतने गरीबों को लाभ मिला है कि बहुत अच्छा लाभ मिला है और तारीफ़ काबिल है। जब योजनाएं जब आदमी देखता है, मान लो अब कोई बात ऐसी हो जाती है कहीं भी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी जब अंदरूनी मतलब 20 साल पहले और आज की वर्तमान स्थिति अगर देखी जाए तो योजनाएं जितनी चली आ रही है और सफल योजनाएं चली आ रही, योजना का सीधा लाभ मतलब डायरेक्ट जो प्रधानमंत्री ये जो योजना है आप बता रहे हैं, योजना का इस बार विधानसभा चुनाव में सुजालपुर में इफेक्ट करेगा इस बार? बिल्कुल, क्यों नहीं करेगा, मिलेगा, इसका लाभ मिलेगा, बिल्कुल मिलना है सरकार को, बिल्कुल पूरी तरह इसका लाभ मिलना है, क्योंकि योजनाएं डायरेक्टली किसान की योजनाएं किसानों तक पहुंच रही है, गरीबों की योजनाएं गरीबों तक पहुंच रही है। खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सत्य एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल।